बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर एन फे और मैं हूं डॉक्टर अमारा फयाज़। अच्छा, चूँकि अब मैंने आपसे पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि रेगुलर वीडियोस का सिलसिला इंशाल्लाह शुरू करने लगे हैं, तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आपके लिए मैंने दोबारा ये एक वीडियो लेके आई हूँ। जो लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं वो लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे कि मैंने हेयर केयर के बारे में, यानी बालों की हिफाजत के बारे में पहले भी 3-4 वीडियोस मेरी बना चुकी हूँ मैं, और वो आप देख भी सकते हैं। मैं इसमें ये अभी आपको ऊपर लिंक भी शेयर कर दूँगी इसके साथ भी, कि आप देख सकते हैं। लेकिन वो वीडियोस थी उन टिप्स के बारे में, ट्रिक्स के बारे में आप कह लें। वो टिप्स थी जो कि अपने बालों की हिफाजत के लिए हमें लेनी चाहिए या इस्तेमाल करनी चाहिए, और वो टिप्स थी जो कि बालों को वॉश करने के बाद आपको अब किस तरह अपने बालों का ख्याल रखना चाहिए। तो वो ये सारी वीडियोस, 2-3 वीडियोस जो थी वो इस बारे में थी कि बालों को वॉश करने के बाद क्या किया जाए, कब वॉश करें, कितना वॉश करें, और वॉश करने के बाद उन्हें ड्राई किस तरह करें। इन टॉपिक्स पे वो इनसे रेलिवेंट वीडियोस थी। लेकिन आज जो मैं एक वीडियो मैंने सोचा बनाने के लिए, तो वो थोड़ा सा उसका टॉपिक भी इस तरह का ही है, और आप लोग भी हैरान होंगे। कई बहुत सारे लोग हमारे नहीं जानते होते, और मुझे भी कुछ अर्सा पहले तक इतना ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं मालूम था। हाँ, वो आइडिया होता है बेसिक प्रोडक्ट्स के बारे में, देख रहे होते हैं अच्छा ये सल्फेट फ्री है या क्या, लेकिन इतना डिटेल में मुझे ख़ुद भी आइडिया नहीं था। बिकॉज ज़ाहिर बात है, दिस इज़ अ केमिस्ट थिंग और उसको पता होनी चाहिए। बट मैंने सोचा कि आप लोगों से मैं शेयर करूं। उसमें इस तरह है कि अगर मैं आपको भी कहूं कि आप आज तक जो भी जितने भी शैम्पूज़ आपने इस्तेमाल किए हैं, तो वो सभी गलत थे, यानी बेकार थे, या मैं ये कह लूँ कि वो आप सब आपके बालों को ख़राब करते हैं, तो आपके ज़हन में पहला ख्याल क्या आएगा? तो चलें, जो भी पहला ख्याल आएगा मेरे से कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और तब तक मैं आपको बताती हूँ कि भाई जो नॉर्मल रूटीन के शैम्पूज़ हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जैसे कि हम लोग डिफरेंट ब्रांड्स हैं, मैं अब किसी का नाम पॉइंट आउट नहीं करना चाहती, ऑल ऑफ देम फ्रॉम ए टू जेड, कोई सस्ते से लेके महंगा और महंगे से लेके सस्ता, हर तरह का जो भी शैम्पू है जो हमारी रूटीन की मार्केट में अवेलेबल भी हैं और हम लोग बचपन से लेके आज तक इस्तेमाल भी करते आए हैं, उन सब के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि वो आपके बालों के लिए नुकसानदेह हैं, और उन्होंने हम आज तक हमारे बालों को ख़राब ही किया, अच्छा नहीं किया होगा। तो वो मैं बताती हूँ, वजह बताऊँ कि किस तरह। तो वो आप वजह सुन लें कि ये जितने भी सारे शैम्पूज़ हैं ये सारे के सारे सल्फ़ेट फ्री नहीं है, या SLS फ्री नहीं है, यानी सोडियम लॉराइल सल्फ़ेट फ्री नहीं है, ये SLES फ्री नहीं है, ये पैराबेन फ्री नहीं होते, और ये इसी तरह ये DEA फ्री भी नहीं होते। तो ये वाले जितने भी शैम्पूज़ हैं ये सारे इन केमिकल से फ्री होना इनके लिए क्यों ज़रूरी है, ये मैं आपको बताऊं। अब आप कहेंगे भाई नहीं फ्री होते तो फिर क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सारी चीज़ों में नहीं भी होती। लेकिन ये जो सारे कंपोनेंट्स मैंने जिनका जिक्र किया है, ये जितने भी हमारी जो मतलब एलिमेंट्स हैं, ये सब हमारे बालों को किस तरीके से नुकसान कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि ये हमारी जो सर की जिल्द है, यानी जिसको हम स्कैल्प कहते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। बिकॉज़ ये एक तो उसको इरिटेट करते हैं रूटीन में, इतनी माइक्रो इरिटेशन है समटाइम्स, तो कई लोगों को फील होती है, कई लोगों को नहीं भी होती। तो वो विद टाइम जो SLS है वो उनको स्किन को डैमेज करता रहता है, स्किन को भी थिन करते हैं। उसके अलावा ये अगर कोई ऑलरेडी किसी को प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, यानी किसी को पहले से कोई सर की जिल्द की बीमारी चल रही है, जैसे कि एक्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गया, कोई ड्राइनेस है, कोई मतलब फ्लेकी स्केल्स हैं, कुछ इस तरह की कोई भी चीज़ है, ये उसको एग्रेवेट कर देते हैं, यानी ये उसको बढ़ा देता है। उसको कम क्या करना, ठीक क्या करना, शैम्पूज़ इस तरह के होते हैं जो इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, लेकिन ये जो हैं ये सब उनको एग्रावेट करते हैं, ज़्यादा कर देते हैं। दूसरा ये क्या करते हैं, ये आपके बालों को हमेशा आहिस्ता स्लो पॉइजनिंग के तौर पे तरीके से, जिस तरह होती है, ये उनको डैमेज करते हैं। डैमेज क्या करते हैं कि बालों को बारीक कर देते हैं। अब बारीक थिन बाल जो होते जाएंगे, जितने थिन होते जाएंगे उतना वो ब्रिटल होते जाएंगे, उनका उतना टूटना आसान है। तो इसका मतलब है कि आपके बाल ज़्यादा टूटेंगे, और जब बाल ज़्यादा टूटेंगे तो डेफिनेटली आपका हेयर लॉस ज़्यादा होगा। यही वजह है कि आजकल जिस तरह विद टाइम विद हमारी जो डेवलपमेंट है दुनिया की, या हमारे मुल्क में, या जितनी अंडरस्टैंडिंग है, उसके साथ साथ लोग जितना भी आपके इन कंपोनेंट्स की तरफ जितना रुझान बढ़ता जा रहा है इनके इस्तेमाल का, उतने ही आप एक चीज़ नोट करें कि ये उतना ही ये जिल्द की बीमारियां, सर की भी, और मुख्तलिफ जो स्किन के प्रोडक्ट्स होते हैं उनके इस्तेमाल के रुझान के बढ़ने से वो भी ज़्यादा होती जा रही हैं। इसी तरह सर की जो बीमारियां हैं, आपने देखा होगा कि पहले बच्चों को हमने जब अपने बचपन में बात करें
तो इस तरह बच्चों को हेयर लॉस नहीं होता था। हम खुद भी हम और हमारे इर्द गिर्द हमारे ज़माने में जितने भी बच्चे थे, हम लोग स्कूल्स के ज़माने में या क्या हम लोगों के बाल वाइट हो जाते, तो या उससे पहले तो कभी हमारे बड़े कहते होते थे कि हमने किसी से नहीं सुना कि भाई किसी के बाल इतनी छोटी उम्र में वाइट हो जाएं, या मतलब इस तरह की चीज़ें। तो ये जो सारा ये क्या जितने भी शैम्पूज़ हैं ये कलर सेफ़ नहीं है। जो नेचुरल बालों का डाई है ये उसको ख़राब करते हैं, तो बाल वाइट भी जल्दी हो जाते हैं, बाल अपना डिसकलर भी जल्दी हो जाते हैं। उसके अलावा वो ब्रिटल ज़्यादा हो गए, फिर ज़ाहिर बात आपको पता है सफ़ेद बाल जल्दी टूट जाते हैं, वो इसी तरह टूट जाते हैं। सफ़ेद बाल जितने भी वो रफ़ होते हैं, तो वो यही है कि आपको ज़ाहिर बात है अगर आप डाई भी करेंगे बालों को तो डेफ़िनेटली वो बार बार वही शैम्पू इस्तेमाल करने की वजह से वो डाई भी आपके लिए वो डाई को भी ख़राब करता रहेगा शैम्पू विद टाइम, ओवर द टाइम, स्लो पॉइजनिंग के तौर पे, और वो बाल भी आपके ख़राब होते रहेंगे, उनका कलर भी ख़राब होता रहेगा, और फिर इन द एंड क्या है कि वो हेयर लॉस कराएगा। अब जब हेयर लॉस ज़्यादा होगा तो फिर पैची हेयर लॉस है, वो मुख्तलिफ़ किस्म का हेयर लॉस आ जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं आजकल जिनके सर में पैचेज़ हैं हेयर लॉस के। इसकी मुख्तलिफ़ रीज़न्स हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ सारे शैम्पूज़ ही इस्तेमाल करने की वजह से आप पैचेज़ आ जाएंगे या हेयर लॉस होगा, ऐसा नहीं है। मल्टीपल रीज़न्स है, लेकिन एक बहुत बड़ी और मेजर रीज़न्स ये जो कंपोनेंट्स हैं जो कि SLS और SLES एंड ऑल दीज पैराबेन्स एंड ऑल द स्टफ़, ये सब जो कंपोनेंट्स हैं ये डैमेज कराते हैं। ये कंपोनेंट, अब मैं किसी एक ब्रांड के अगेंस्ट बात नहीं कर रही, इसलिए मैंने पहले ही आपको क्लियर किया कि कोई भी इस वीडियो में जो भी मैं बात करूँगी मैं ब्रांड्स का नाम लेना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन कॉमन पीपल की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों को बताने के लिए कि भाई हम अपेरेंटली जिस चीज़ को बहुत अच्छा समझ रहे होते हैं, जैसे मैंने भी बताया कि ये सारे ब्रांड्स मैं भी यूज़ करती रही हूँ और मैं भी इनको बहुत अच्छा समझती होती थी। मुझे लगता था कि अपेरेंटली जो एक फ्रेश लुक बालों को ये देते हैं या स्ट्रेट या फ्रिज फ्री करते हैं, तो उससे लगता है बंदे को कि बड़ा अच्छी कोई चीज़ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो दूसरी साथ उसमें बात जो आ जाती है ये कि आप लोग इसको ये कंपोनेंट्स की वजह से हम इनको शैम्पूज़ को लेबल करें कि इनको दे आर नॉट गुड फॉर यूज़। अदरवाइज़ अगर यही कंपनीज़ ये सल्फेट फ्री कंपाउंड्स बनाना शुरू कर दें तो फिर भी वी हैव नो इश्यूज़, ठीक है। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की मार्केट में ये ट्रेंड ही नहीं है कि सल्फेट फ्री प्रोडक्ट्स अवेलेबल हों। वेरी रेयर कुछ स्किन प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में कोई कंपनीज़ हैं, जैसे मैंने विंसे का देखा, स्किन केयर की कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो उनकी सल्फेट फ्री होती हैं, उनकी जितनी भी रेंज है वो, लेकिन वो वाहिद कंपनी है। मैंने अभी तक जितनी अपनी रिसर्च में देखा है कि ज़्यादातर सल्फेट फ्री प्रोडक्ट सिर्फ उनके ही हैं। बाकी कुछ कंपनीज़ हैं कि उसकी एक प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट है, लेकिन सारी रेंज उनकी सल्फेट फ्री नहीं होती। बट दैट इज़ फॉर स्किन केयर, नॉट फॉर हेयर। बालों के लिए मैंने अभी तक नहीं देखा कि हमारे यहाँ कोई मेजर कॉमन जो एक कंपनीज़ हैं उनकी जो कॉमन प्रोडक्ट्स हैं उनमें कोई ऐसा प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया हो जो कि हेयर सेफ़ भी हो और हेयर केयर के लिए भी अच्छा हो और साथ ही वो डैमेजिंग भी नहीं हो और वो सल्फेट फ्री भी हो। तो ऐसा प्रोडक्ट अभी तक मैंने मार्केट में बहुत ज़्यादा रेंज में नहीं देखे, मतलब बहुत ज़्यादा ईज़िली अवेलेबल नहीं देखे आप ये कह लें। तो मिल जाती हैं चीज़ें, लेकिन कुछ बहुत बड़े स्टोर से डिफरेंट जहाँ से चीज़ें मिलती हैं, इंपोर्टेड आइटम्स मिल जाती हैं, वहाँ से मिलेंगे। तो हमने क्या करना है, हमने लेना है सल्फेट फ्री शैम्पू इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो बड़ी मुश्किल बात हो गई, अगर महंगा भी मिलता है और हर जगह से आसानी से मिलता भी नहीं है तो फिर तो बहुत ही बुरी कोई बात है। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि विद टाइम जब हम मतलब कि इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई ये कितना ज़्यादा इनका फ़ायदा है और हम कितने बड़े नुकसान से बच रहे हैं। ओवर द टाइम ही पता चलेगा, जैसे नुकसान ओवर द टाइम है उसी तरह फ़ायदा भी ओवर द टाइम पता चलेगा, ठीक है। अब ये कुछ शैम्पूज़ हैं जो सल्फेट फ्री हैं, और लेकिन सल्फेट फ्री शैम्पू इस्तेमाल करने के अलावा के साथ साथ हमें क्या करना पड़ता है, हमें स्किन क्लियरिंग जो शैम्पू है वो भी स्कैल्प क्लियरिंग शैम्पू भी हमें लेना पड़ता है। उसमें ये होता है कि वो जितना डेब्रेस और आपके स्कैल्प पे जमा हो रहा होता है वो उसको क्लियर करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो मोस्टली जो कंपनीज़ सल्फेट फ्री शैम्पूज़ बनाती हैं वो साथ ही स्कैल्प क्लियरिंग शैम्पूज़ भी प्रोवाइड करती हैं। तो आप उनको इकट्ठे ख़रीद सकते हैं। जैसे कि आप इसको आसान समझ लें कि हमारे यहाँ जैसे शैम्पू के बाद कंडीशनर हम लोग यूज़ करते हैं कॉमनली, तो उस तरह ये मतलब एक सल्फेट फ्री शैम्पू के साथ, लेकिन ये इतना कॉमन नहीं यूज़ हमें करना होगा। हमें ट्वाइस आप कह लें फोर्टनाइटली आप यूज़ कर लें, ये यूज़ करना पड़ेगा स्कैल्प क्लियरिंग शैम्पू। तो कुछ ब्रांड्स हैं जिनका मैं बता रही हूँ कि जिनके पाकिस्तान में जो ज़रा आसानी से मिल जाएंगे किसी बड़े स्टोर से या इस तरह, या किसी अच्छी फार्मेसी से, चेन फार्मेसीज़ वगैरह से ही मिल जाएंगे। तो कुछ शैम्पूज़ हैं जिनके मैं नाम बता रही हूँ, लेकिन मेरा फिर भी इन सब से कोई ऐसी
इनका कोई प्रमोशन या इस तरह का कोई मेरा ताल्लुक़ नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है कि मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं ताकि आम पब्लिक की अवेयरनेस के लिए कि उनको फ़ायदा हो और उनको जाके मार्केट में ढूंढना ना पड़े कि ये हम क्या लेंगे, सारी बॉटल्स पकड़ के चेक कर रहे हैं। तो कुछ नाम बता दूँ ताकि आपको सिलेक्शन में आसानी हो जाए, जो आपकी प्राइस रेंज में आए वो आप ले लें। सबसे पहले तो है पाल्मर्स के नाम से आता है शैम्पू, मतलब सल्फेट फ्री। उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं रॉशर्स के शैम्पू आ जाते हैं, मॉन्ट्रेल के आ जाते हैं, बीवर्स के, फ्रेमजी के, हेयर फूड के नाम से आती हैं प्रोडक्ट्स, जेलिया की प्रोडक्ट्स आती हैं। उसके अलावा एक है OGX शैम्पू। अब जो OGX शैम्पू है ये भी है तो सल्फेट फ्री, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, इसकी कुछ रिसर्चेस हैं जिसके बारे में जिनमें ये कोई डिस्कवर हुआ कि भाई ये शायद कार्सिनोजेनिक है, तो इसलिए इसको अवॉइड करें। है ये सल्फेट फ्री, लेकिन आपको शायद मैं ना भी बताती, लेकिन बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप इफ़ यू हैपन टू इनकाउंटर दिस वन एंड एज सल्फेट फ्री शैम्पू, तो आप बड़ी खुशी से इसे उठा के घर ना लेके आएँ। जस्ट अवॉइड इट। देयर आर अ लॉट ऑफ अदर शैम्पूज दैट यू कैन यूज़, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आप लेके अपने लिए बेफिक्र होकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी, आपको पसंद भी आई होगी। और आज के बाद अभी आप यहाँ से जाने के बाद, इस वीडियो को बंद करने के बाद, आप अपना शैम्पू जो है वो चेंज करने की ज़रूर एक दफ़ा सोचेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में।